औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ग्रामर पोर्शन में से यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस टॉपिक को समझने तक एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। टॉपिक हमारे पास है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। बोथ हैज़ एंड हैव एक्सप्रेस पोजेशन। बोथ दोनों हैज़ एंड हैव एक्सप्रेस इजहार करते हैं पोजेशन मलकियत का। एंड आर यूज और इस्तेमाल होते हैं इन प्रेजेंट टेंस फेल हाल में। तो गाइस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हैज़ और हैव जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कौन से टेंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसे। तो हैज़ और हैव को हम प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फेल हाल में हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक और पॉइंट भी मैंने यहाँ पे नोट किया था, यहाँ पे राइट किया था, पोजेशन मलकियत। और ये दोनों मलकियत का, यानी कि दोनों मलकियत का इजहार करते हैं और फेल हाल में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास एक किताब है। He has a book। उसके पास एक किताब है। अब इसे मैंने दो बातें आपको पहले कही थी कि दोनों मलकियत का इजहार करते हैं, चाहे हैज़ हो या हैव हो, दोनों मलकियत का इजहार करते हैं और फेल हाल में इस्तेमाल होते हैं। देखें, उसके पास एक किताब है की बात आ रही है तो ये प्रेजेंट की बात है, यानी कि फेल हाल की बात है। और दूसरी बात, उसके पास है तो उसकी मलकियत है ये, तो ये उसकी मलकियत को क्या कर रहा है, यानी कि किताब उसकी मलकियत में उसकी मलकियत को जाहिर कर रही है। तो यहाँ पर ही हैज़ आ बुक, उसके पास एक किताब है, तो ये मलकियत को भी, यानी कि मलकियत का भी इजहार कर रहा है और साथ में फेल हाल में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल, फल फरोश के पास सेब हैं। फल फरोश के पास सेब हैं। द फ्रूट सेलर हैज़ एप्पल्स। फ्रूट सेलर, फल फरोश के पास, हैज़ एप्पल्स, सेब हैं। अब इसमें भी वही बात जो आपको पहले मैंने समझाई है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो है वो ये बताया गया है कि हम हैज़ का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम किसके, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ, किस फाइल के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और किस फाइल के साथ हम जो है वो हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो वाज़े आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट आई आ जाए, वी, दे, यू, या कोई और जैसे जमा फाइल आ जाते हैं, जमा फाइल जैसे दो या दो से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, तो जमा फाइल के साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। किसके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है? आई, वी, दे, यू और जमा फाइल के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत सी किताबें रखते हैं। अब देखेंगे, रखते हैं, अगर है आता तो एक बंदा, यहाँ पे क्या है, रखते हैं, ज़्यादा हैं, यानी कि ज़्यादा किताबों की बात हो रही है, तो दे हैव मैनी बुक्स। अब इसके स्टार्ट में क्या आया है, सब्जेक्ट कौन सा है, दे है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर इफ़ आई, वी, दे, यू आ जाए तो उनके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, हैव इस्तेमाल करना है। दे हैव मैनी बुक्स।
नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखिए मैंने राइट की हुई है, मैं एक उम्दा कैमरा रखता हूं। आई हैव अ फाइन कैमरा, आई भी इसी कैटेगरी में आता है। आई, तो आई के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, हैव इस्तेमाल किया। आई हैव अ फाइन कैमरा। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इसके अंदर हम जो है वो हैव का यूज़ करेंगे कि सॉरी हैज़ का यूज़ करेंगे हम, कि हैज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं या किस सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, ही, शी, इट और वाहिद फाइल के साथ, यानी कि कोई भी एक नाम आ सकता है। वो एक नाम किसी लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है या वो फीमेल भी हो सकती है। तो ही, शी, इट और वाहिद फाइल के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदनान के पास एक कंप्यूटर है। अदनान हैज़ अ कंप्यूटर। अदनान, अब देखिए अदनान जो है ये कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, वाहिद फाइल है, यानी कि वाहिद नाम है ये। तो अदनान हैज़ अ कंप्यूटर, अदनान के पास एक कंप्यूटर है। अदनान सिंगुलर नाउन है, इसलिए मैंने इसके साथ किसका, हैज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, घोड़े की एक दुम होती है। तो अब इसमें भी देखिएगा, आ हॉर्स हैज़ अ टेल। आ हॉर्स, अब हॉर्स जो है ये कौन सा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ये नोट मैंने राइट किया हुआ है कि ताकीद की सूरत में हैज़ हैव के बाद टू लगा देते हैं और फेल की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ताकीद की सूरत में अगर आप कोई भी काम, कोई ज़रूरी जैसे कोई काम हो जाता है, उसमें आप किसी शख्स को आप ताकीद कर देते हैं कि ये काम आपने लाजमी करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसका तरीक़ाकार ये है कि हैज़ और हैव के बाद टू लगा देते हैं। किसके बाद, हैज़ और हैव के बाद टू लगा देते हैं और फेल की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहरा देना पड़ता है। ही हैज़ टू वॉच, उसे पहरा देना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या किया गया है, ताकीद की गई है, किसी को हम जो है वो बता रहे हैं कि अगर फ़लाँ शख्स है, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उससे क्या करना पड़ता है, उससे पहरा देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ताकीद की गई है। इस ताकीद के नतीजे में जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया कि हैज़ या हैव के बाद हम टू लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने हैज़ राइट किया हुआ है, तो हैज़ के बाद मैंने क्या कर दिया, ये टू लगा दिया है। टू किस लिए लगाया गया है, टू इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर ताकीद की गई है और ताकीद की सूरत में हम हैज़ या हैव के बाद टू लगा देते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है मनफी बनाने के लिए। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं हैज़ और हैव के साथ, तो नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि मनफी बनाने के लिए, हैज़ या हैव के बाद नो या नॉट लगाएं। हैज़ या हैव के बाद नो या नॉट लगाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको तरीका बताया था कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो ये आप लाजमी जो है इसको आप देखें, इसको समझें और ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। देखें, अगर किसी चीज़ की तादाद का ज़िक्र हो, अगर किसी चीज़ की तादाद का ज़िक्र हो तो नो की बजाय नॉट लगाएं। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की तादाद का ज़िक्र हो तो नॉट लगाएं, अगर तादाद का ज़िक्र ना हो तो नो लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक।
आई हैव नो बुक। ऊपर मैंने अभी आपको कहा है कि अगर किसी चीज़ की तादाद का जिक्र हो तो नो की बजाय नॉट लगाएं। अब इसके अंदर तादाद का जिक्र जो है वो नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पर नो की बजाय नॉट की बजाय जो है वो नो लगाया है। अगर किसी चीज़ की तादाद का जिक्र हो तो नो की बजाय नॉट लगाएं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसकी मैंने राइट की है कि मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। अब बहुत सी ये किसको जाहिर कर रहा है? तादाद को जाहिर कर रहा है, इसलिए हम जो है वो नो की बजाय यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि ये किसको, तो किस चीज़ की तादाद का जिक्र कर रहा है। अगर तादाद का जिक्र हो तो हम नो की बजाय जो है वो नॉट लगाते हैं। आई हैव नॉट मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। और दूसरी बात जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम जो है नो या नॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये हैव है तो हैव के बाद मैंने नो लगा दिया, तो ये सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पे भी हैव के बाद मैंने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया, तो ये भी सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अगर आप कोई भी सेंटेंस है अगर आप उसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने का तरीकाकार ये होता है कि जो भी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद अगर हम नॉट लगा दें तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ये है सवालिया बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है, तो गौर से सुनिएगा कि अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखें। ये वाला भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी आप दोबारा आप समझ लें ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखें, फ़िक्रे के शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम इसको राइट करें और आखिर में सवालिया निशान लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास लाइसेंस है, हैव यू आ लाइसेंस, हैव यू आ लाइसेंस। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये यू देखें, यू हमारे पास जो है वो ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट से पहले जो है वो हैव लगा दिया। अगर हम सब्जेक्ट से पहले हैव लगा दें तो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है ये है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर यानी कि डबल सवाल पूछा गया है। तो अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो इनका तरीकाकार क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो है हमारे पास वाई, विच, व्हेन, उसके बाद हु आ जाता है या हाउ आ जाता है, एटसेट्रा। ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अगर ये सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो इनको हम जो है वो स्टार्ट में राइट करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम इनको क्या करते हैं, राइट करते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर ये हैव है, अब वैसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए अगर हम सिंपल जो है सिंगल इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैव हमारे पास जैसे मैंने पहले लगाया तो पहले आ जाता है। अब ये क्या है, ये हमारे पास है डबल इंटेरोगेटिव, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे वाई है यहाँ पर, तो क्वेश्चन वर्ड्स अगर आ जाए तो उसको भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले राइट करते हैं। वाई हैव यू नो पेन, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। नेक्स्ट है, उम्मीद है आपको हैज़ और हैव का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यूज़ ऑफ हैड की तरफ, कि हैड का इस्तेमाल हम कब करते हैं। हैड इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन, हैड इस्तेमाल किया जाता है टू शो, जाहिर करने के लिए, पोजेशन मलकियत को। इसके अंदर भी जैसे हमने लास्ट में आपको बताया, यानी कि हैज़ और हैव के अंदर भी हम मलकियत को जाहिर करते हैं।
आर ऑनरशिप, पोजेशन वही मलकियत, ऑनरशिप भी वही मलकियत, कि इसके अंदर भी हम मलकियत को जाहिर करते हैं। अब समथिंग, किसी चीज़ की, इन दी पास्ट, यानी कि माजी में जो है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यानी कि हैज़ और हैव के, और इसके अलावा हैड के जो है वो। तो डिफरेंस ये है कि हैज़ और हैव जो है वो हम प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैड हम जो है वो पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कौन से टेंस के अंदर? पास्ट टेंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे राइट किया मैंने, माजी में किसी चीज़ पर मलकियत या कब्ज़ा जाहिर करने के लिए हैड इस्तेमाल होता है, यानी कि पास्ट में जो है। फॉर एग्जांपल, फ़कीर के पास प्याला था, फ़कीर के पास प्याला था। अब फ़कीर की इंग्लिश क्या होती है? दी बेगर हैड, यानी कि था, अ बाउल, प्याला। फ़कीर के पास प्याला था, फ़कीर के पास, तो मतलब वो फ़कीर की मलकियत में था, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको यहाँ पे राइट की है कि समथिंग इन दी पास्ट, ये माजी में किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है। अब जैसे फ़कीर की बात हुई है तो साथ में ये भी कहा गया है कि फ़कीर के पास प्याला था। था का मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट की बात है, तो इसलिए हम इसके साथ किस चीज़ का? हैड का इस्तेमाल करते हैं। दी बेगर हैड अ बॉल। हमारे बाग के इर्द गिर्द बाड़ थी, आवर गार्डन, हमारे बाग के, हैड थी अ हेज, हेज हम बोलते हैं बाड़ को, अराउंड इट, इर्द गिर्द, हमारे बाग के इर्द गिर्द बाड़ थी। हमारे बाग मतलब, तो ये किसको? कब्जा को या मलकियत को जाहिर कर रहा है। और बाड़ थी का मतलब क्या है कि ये पास्ट की बात है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो है वो हैड का यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, पहला पॉइंट था कि माजी में किसी चीज़ पर मलकियत या कब्जा जाहिर करने के लिए हैड इस्तेमाल होता है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिक्रा, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए। तो नेगेटिव का इस्तेमाल मैंने आपको अभी पहले भी बताया है, यानी कि हैज़ और हैव में भी। तो नेगेटिव बनाने का तरीकाकार क्या होता है? नेगेटिव बनाने का तरीकाकार ये है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम जो है वो नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नो या नॉट लगा देते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे पास जो हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब थे, जबकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, आर, यानी कि कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है या कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, तो इसमें जो है हम सबके साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से इस टेंस को इस्तेमाल करना इजी हो जाता है। तो नेगेटिव की हम बात कर रहे थे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नो या नॉट लगाएं। उनके पास हार ना थे, दे हैड नो गारलैंड्स। नो हमने क्यों लगाया? नो हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर तादाद का जिक्र नहीं है। अगर तादाद का जिक्र होता तो हम नो की बजाय यहाँ पर नॉट लगा देते। दे हैड नो गारलैंड्स। अब यहाँ पर हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? नो लगा दिया है। जब हम नो लगा देते हैं तो ये सेंटेंस क्या बन गया? यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, किसान के पास दरांती ना थी, दी फार्मर हैड नो सिकल। किसान के पास दरांती ना थी। अब इसके अंदर भी तादाद वगैरह का जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो नो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो इंटेरोगेटिव, यानी कि फिक्रा सवालिया बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड को फिक्रे के शुरू में फाइल से पहले लगाएं। फाइल मतलब सब्जेक्ट से। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले अगर हम हैड लगा देते हैं
तो वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और आखिर में सवालिया निशान लगाएं। सवालिया निशान जो है ये लाजमी लगाना होता है। अगर आप सवालिया निशान नहीं लगाते तो हमें सेंटेंस का आइडिया जो है वो नहीं होता कि क्या ये जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना जो है वो लाजमी होता है। असगर के पास कितने लड्डू थे। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया, सवाल कौन सा है कि असगर के पास कितने लड्डू थे। अब यहाँ पे हाउ मैनी टॉप्स हैड असगर, हाउ मैनी टॉप्स हैड असगर। अब यहाँ पे जो है ऊपर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हैड को अगर फिक्रे के शुरू में लिख दें तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर हम हैड जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि हाउ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। कौन सा ये, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन वर्ड को जो है वो जैसे हाउ, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर अगर ये आ जाते हैं तो ये हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स। तो इनको हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले राइट करते होते हैं। तो हाउ मैनी टॉप्स हैड असगर, असगर के पास कितने लड्डू थे। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कलम है क्यों नहीं था। तो वाई हैड यू नो पेन, वाई हैड यू नो पेन। अब इसमें भी वही एग्जाम्पल सेम जो मैंने आपको पहले कही है कि अब यहाँ पर वाई जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इसको जो है वो सब्जेक्ट से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हम इसको पहले राइट कर रहे हैं। वाई हैड यू नो पेन, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं था। अब नो का इस्तेमाल मैंने आपको पहले बता दिया कि नो का इस्तेमाल हम कब करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये है, क्या इस शहर का घंटा घर था। हैड दिस सिटी आ क्लॉक टावर, हैड दिस सिटी। अब ये देखें हैड ये कौन सा है, ये हमारे पास यहाँ पर इंटेरोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो ये मैंने जो है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से जो है वो पहले लगा दिया है। तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया, ये सेंटेंस हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।